चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी, आज हम लोग बात करेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की। तो कल हमने सीखा था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में हम लोग क्या सीख रहे थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन करना सीख रहे थे, उसको कैलकुलेट करना सीख रहे थे। और कल मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराया था वो कैसा क्वेश्चन कराया था, किस टाइप का क्वेश्चन था कि जनरली क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है पार्टनरशिप के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कि जब कभी कोई पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, जो पहले से जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, जब कभी कोई नया पार्टनर आता है तो उसको शेयर देते हैं। तो कॉमन सी बात है, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो फिर सेक्रीफाइस कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर। कॉमन सी बात है भाई, कॉमन सेंस की बात है, जब तक ओल्ड पार्टनर कुछ पैसा नहीं, कुछ हिस्सा नहीं देंगे, अपना कुछ हिस्सा नहीं देंगे, तब तक सामने वाले का शेयर नहीं मिलेगा। मतलब यह है कि जब कभी कोई पार्टनर आता है तो उसको देता कौन है हिस्सा, मतलब सेक्रीफाइस कौन करता है, ओल्ड पार्टनर उसको सेक्रीफाइस करते हैं। तो कल के क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहां पर नए पार्टनर का शेयर तो देता था, बट उसमें यह नहीं देता था कि उसने किससे कितना लिया, क्लियर नहीं करता था कि भाई किसने कितना उसको दिया या लिया, ऐसा नहीं बोलता था। तो हम क्या करते थे, जितना उसका हिस्सा उसको दे देते थे और जो रिमेनिंग पार्ट होता था उसको ओल्ड पार्टनर लोग के ओल्ड रेशियो में बांट देते थे। तो वैसे न्यू रेशियो निकाल लो। आया बात समझ में? आज हम थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं, समझ में आया? मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए देखिए बना के दिखाता हूं आप लोगों को। एक क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं जो कि सीबीएसई 2016 में आ चुका है एग्जाम में। देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, चलो समझते हैं। कहता है राम और श्याम, राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। कहता है कि राम और श्याम दोनों पार्टनर थे और प्रॉफिट कैसे बांटते थे, 7:5 में बांटते थे। दे एडमिटेड गोपी, दे एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने क्या किया, गोपी को एज अ न्यू पार्टनर क्या किया, एडमिशन दिया गोपी को एज अ न्यू पार्टनर। वो भी कितने शेयर के लिए, लिखा हुआ बकायदा फॉर 1/6 शेयर। कितने शेयर के लिए दिया, 1/6 शेयर के लिए। ओके, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। ठीक है, सो कहता है, सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड आउट करने के लिए कहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर। तीनों पार्टनर का आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना है, निकालना है। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलो समझो। देखो बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखना और लिखना राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, इन द रेशियो ऑफ 7:5 रिस्पेक्टिवली। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे पार्टनर थे। आगे लिखना है दे एडमिटेड गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। ठीक है, उन्होंने गोपी को क्या किया, 1/6 शेयर में एडमिशन दिया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं लिखता किसने कितना दिया, तो हम क्या करते, 1/6 गोपी को दे देते, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बच जाता, 5/6, वो ओल्ड रेशियो बांट देते। बट इस बार क्या बोला, देखो बकायदा बोल रहा है कि गोपी किससे कितना लिया। देखो बकायदा लिखा है, देखो क्या बोल रहा है, राम और श्याम दोनों पार्टनर थे, नया पार्टनर कौन आया, गोपी आया 1/6 के लिए। विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, मतलब विच ही एक्सवायर, विच मतलब कौन, 1/6 को राम और श्याम से इक्वली लिया। कितने पार्टनर है यहाँ पे, इक्वली मतलब बराबर लिया होगा, आधा राम से लिया आधा श्याम से लिया, 1/2 राम से 1/2 श्याम से। अगर 3 पार्टनर होते और ये चौथा पार्टनर आता तो इक्वली बोलता, तो फिर कितना होता, 1/3। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अगर 3 पार्टनर होते तो क्या बोलते, अगर 3 पार्टनर से इक्वली लेता तो 1/3 राम से लिया, 1/3 श्याम से लिया, 1/3 कोई और घनश्याम होगा तो उससे लिया, ये होता। बट यहाँ पे 2 पार्टनर थे तो 1/2, 2 पार्टनर क्या होगा, 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग बाकायदा लिखेंगे। तो इस बार देखो पता है कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कॉमन सेंस की बात है। तो हम लिखेंगे देन सेक्रीफाइस, शॉर्ट में लिखूं, चलो पूरा लिख देता हूं, सेक्रीफाइस बाय राम। तो बोलो बच्चों राम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम बोलेंगे राम, तो क्या बोला 1/6, गोपी कितने के लिए आया, 1/6 के लिए। तो 1/6 का क्या बोल रहा है, विच ही एक्वायर। सवाल था सर विच कौन, सर 1/6 की 7/12 या 5/12, कितने सारे रेशियो ना यहाँ पे। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एडमिशन हुआ 1/6 के लिए, विच मतलब कौन सा, 1/6 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 1/6। तो 1/6 का आधा किससे लिया, राम से,
यानी राम सेक्रीफाइस किया 1/6, तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा 1/12, यानी 1/12 किससे ले लिया, राम से। और फिर सेक्रीफाइस बाय श्याम, तो श्याम से कितना लिया इसने, जितना उसका शेयर था उसका आधा, है कि नहीं, जितना उसका शेयर था उसका आधा, तो बॉस कितना आएगा 1/12, इतना आ गया। यानी कहने का मतलब है कि राम से लिया 1/12, श्याम से लिया 1/12। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालना है, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों आपको निकालना है, तो निकाले हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं राम का, कॉमन सेंस की बात है, बोलो राम पहले कितना खाता था बताओ, 7/12। सर पहले राम कितना खाता था 7/12, उसने कितना दे दिया सामने वाले को, तो बढ़ेगा हिस्सा कि घटेगा, इसका माइनस होगा, तो -1/12। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो देखो डिनोमिनेटर आपकी किस्मत अच्छी की इक्वल सेम है, जब सेम रहता तो एलसीएम यही आ जाता है, और जो ऊपर है उसी को अपन क्या कर देते हैं एज इट इज लिख देते 6/12। समझ आया। फिर बारी आती बच्चों श्याम की, तो बोलो श्याम पहले कितना खाता था, उसने कितना छोड़ दिया 1/12 सामने वाले को दे दिया, तो बोलो कितना होगा 5 - 2 कितना हो गया 4/12, ठीक है। जबकि नया पार्टनर कौन है गोपी, तो बोलो गोपी का कितना हिस्सा है 1/6। अब गोपी का 6 निकालना, तो क्या है 1/6। तो देखो बच्चों ये इसका भी डिनोमिनेटर सीट 12 है, इसका भी 12 है, तो इसको भी 12 करना पड़ेगा ना। तो ऐसा क्या करेगी 12 हो जाए, सर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो नीचे 2 का तो ऊपर भी 2 का, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/12। समझ में आया। या इसको निकालने का और एक तरीका था, बताएंगे ना, सब अभी नहीं काटना है, सब एंड में काटना है। एक और तरीका था, या फिर और तरीका था, या तो सीधा ऐसा बना लो, या फिर और एक तरीका था। क्या तरीका था, एक तो और तरीका था निकालने का। कैसे, देखो राम दिया 1/2, श्याम दिया 1/2, ठीक है, दे दिया, उन लोग का हिस्सा हट गया। अब अपन निकालेंगे गोपी का, तो गोपी का कैसे निकालोगे, गोपी ने 1/12 किससे लिया, राम से, इससे 1/12 लिया श्याम से, तो बेटा दोनों को जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 12, 1 + 1 यानी आ गया 2/12। क्या बोलते हो, ये भी एक तरीका निकालने का। तो पहले वाला भी तरीका, ये भी तरीका, कॉमन सेंस लगाना है। समझ में आया, ज़्यादा बेटर कौन सा है, यही वाला है, चलो यही सही। समझ आया फिलहाल कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को। तो रेशियो बच्चों आया राम का, श्याम का और गोपी का। तो राम का रेशियो आया 6:4:2। अब देखो क्या ये कैंसिल हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, तो आंसर आया 3:2:1। समझ में आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, देखो क्या लिखा है, राम श्याम दोनों 7:5 के पार्टनर थे, नया पार्टनर आया गोपी 1/6 के लिए, ठीक है। देखो बाकायदा लिख रहा है कि गोपी ने किससे लिया, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। विच मतलब सवाल उठेगा आपके मन में, सर किसका विच, 7/5 का, 7/12 का कि 5/12 का कि 1/6 का। तो बेटा एडमिशन आया ना, साफ साफ क्वेश्चन लिख रहा है विच ही एक्वायर्स, 1/6 से जस्ट बात लिख रहा है विच ही एक्वायर्ड, मतलब अपना शेयर, उसने अपना शेयर किससे लिया, आधा आधा, राम से आधा श्याम से आधा। तो क्या करोगे, सेक्रीफाइस बाय राम, 1/6 का कितना दिया, आधा आधा दिया, का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, और 1/6 का आधा दिया, तो बस हो गया। राम का इतना शेयर था उसमें माइनस कर दी, इतना आ गया, श्याम का इतना शेयर था उसने इतना दे दिया, कट गया, और इससे इसने क्या किया, राम से लिया 1/12, श्याम से लिया 1/12, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया, कॉमन सेंस लगाए भैया यहाँ पे, पढ़ाई जैसा कुछ भी नहीं, पढ़ाई जैसा पढ़ना भी नहीं है आपको, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। समझ में आया, सिर्फ सेंस लगाना और कुछ नहीं। ये मत करना सर वहाँ जोड़े थे, यहाँ घटाए थे, इसको जोड़े थे, यहाँ प्लस लिखे, यहाँ 12 लिखे, बिल्कुल दिमाग मत खराब करना अपना, ठीक है। कोई दिक्कत प्लीज नोट करिए। ओके बच्चा पार्टी, देखिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं हम। देखिए हम लिखा है, क्वेश्चन हम आपके सामने लिखते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए लिखा है ABC वेयर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। कह रहा है कि ABC तीनों फॉर्म में क्या थे, पार्टनर थे। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। प्रॉफिट बांटते थे 3:2:2 किसमें, 1 में। दे एडमिटेड D एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने क्या किया, D को क्या किया, एडमिट किया, D को एडमिट किया एज अ क्या, न्यू पार्टनर। उसने न्यू पार्टनर के रूप में D को क्या किया, एडमिट किया, ठीक है। ओके आगे देखिए फिर लिखा है फॉर 1/8 शेयर। कैसे क्या लिखा है, फॉर 1/8 शेयर। 1/8 शेयर के लिए उन्होंने क्या किया, एडमिशन दिया। ओके क्वेश्चन में क्या लिखा, ध्यान से पढ़ना। विच ही एक्वायर्ड 1/6 फ्रॉम B, विच ही एक्वायर्स 1/16 फ्रॉम A, और फिर कहता है 1/16 फ्रॉम C, 1/16 फ्रॉम B, फिर लिखा 1/16 फ्रॉम B एंड 1/16 फ्रॉम C,
विच ही एक्वायर 116 फ्रॉम बी एंड 1 अच्छा ए नहीं है, 116 फ्रॉम बी एंड 116 फ्रॉम सी। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। आपको फाइंड आउट करना है क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन में जैसा बोला है वैसा लिखना, ठीक है? ओके, ध्यान दीजिएगा सब। क्या लिख रहा है? ए बी सी दोनों पार्टनर थे, डी एडमिट हुआ 1/8 के लिए, होने दो। अब देखो इसमें बाकायदा साफ साफ लिखा है कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया। क्या बोल रहा है? 1/8 के लिए आया, विच ही एक्वायर 116 फ्रॉम ए बी और 116 फ्रॉम सी। मतलब बी से ले लिया 1/16 और सी से भी कितना ले लिया? 1/16। पिछले बार क्वेश्चन में क्या लिखा था? विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम फलाना फलाना, ऐसी कुछ लिखा था कि नहीं लिखा था, है ना? तो मतलब उनको उसका मतलब पार्ट निकालना पड़ता था। जैसे मैं आपको कहने का मतलब ये है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला, देखो क्वेश्चन में ना पढ़ने का तरीका अलग अलग है, समझना इस बात को। देखिए क्या है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए बी सी तीनों पार्टनर है, ठीक है? ए बी दोनों पार्टनर है, ओके। मान लीजिए इसके पास 15,000 रुपये पड़ा हुआ है, इसके पास 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ कि नया पार्टनर सी आया, और सी आया कितने हिस्से के लिए आया? मान लो सी 8,000 के लिए आया। कितने के लिए आया? सी को चाहिए 8,000 रुपया, ठीक है? विच ही एक्वायर्स, हम ये बोलेंगे विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ऐसा बोला मैंने। तो विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ए से कितना लिया? फ्रॉम ए। तो ए से लिया बच्चों कितना? मतलब क्या करेंगे अपन? 8,000 का कितना निकालेंगे? आधा। ऐसे तो निकालेंगे, 8,000 का कितना निकालेंगे? आधा, यानी कितना आएगा? 4,000। क्या बोल रहा है? विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो अपन क्या कर रहे हैं? जितना उसका शेयर उसका आधा निकाल रहे हैं बाकायदा कैलकुलेट करके। फ्रॉम ए से, ठीक है? फ्रॉम बी से कितना निकाल रहे हैं? बी से कितना लिया उसने? 8,000 का कितना? आधा। तो कितना हुआ? 4,000 हुआ कि नहीं हुआ? मतलब हम लोग जब नया रेशियो निकालेंगे तो ए का नया रेशियो कितना आएगा? पहले ए खा रहा था 15,000 रुपए, उसने 4,000 किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो अब ए के पास कितना है? 11,000। बी पहले कितना खा रहा था? 10,000, उसने कितना दे दिया? 4,000। कितना खा रहा है अब? 6,000। और सी कितना हुआ? तो सी का बच्चों कितना हुआ? 4,000 ए से लिया, 4,000 बी से लिया, दोनों को मिला के 8,000 खा रहा है। यही लिखे कि नहीं लिखे? ओके। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा घुमाता हूं। मान लो मैं कहता हूं कि क्वेश्चन ए और बी, ए खा रहा था 15,000, बी खा रहा था कितना? 10,000। नया पार्टनर आया सी कितने के लिए? 8,000 के लिए। कितने के लिए आया? 8,000 के लिए आया, और उसने लिया फ्रॉम ही, विच ही एक्वायर्स, साफ साफ लिख रहा हूं, विच ही एक्वायर्स 4,000 फ्रॉम ए और 4,000 फ्रॉम बी। अब क्या करोगे आप? डायरेक्ट करोगे। वेरी गुड। आप क्या करोगे? नया रेशियो कैसे निकालोगे? ए बी सी। तो ए पहले खाता था 15,000, खट से डायरेक्ट 4,000 घटा दोगे। इसका कितना खाता था? 10,000, खट से 4,000 क्या कर दोगे? घटा दोगे। इससे लिया 4,000, ए से लिया 4,000, बी से लिया 4,000, दोनों को जोड़ दोगे। समझ आया कि नहीं आया? ये कहने का मतलब है। तो ये क्वेश्चन का फीलिंग को समझना है। अब इसमें क्या करना है बताइए? इसमें क्या लिखा है? ए बी सी तीनों पार्टनर थे, डी आया 1/8 के लिए, 116 ए बी से लिया, 116 सी से लिया। इसका मतलब क्या हुआ? कितना पार्ट लिया वो निकाल के दिया है। पिछले बार में निकाल के नहीं दिया था, हमने निकाला था, इसमें निकाल के दिया है। हाँ जी, हाँ डायरेक्ट घटा देंगे, सीधा माइनस करेंगे डायरेक्टली 116। समझ में आया? फ्रॉम बोले समझ जाओ, खट से माइनस करना डायरेक्ट। फ्रॉम क्या बोले? फ्रॉम बोले खट खट घटा दो डायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? फ्रॉम तो दोनों में ही है, बट इसमें इक्वली बोला, आधा उससे लिया आधा उससे लिया। जैसा पार्ट बोले कितना पार्ट लिया तो फिर आप कैलकुलेट करके निकालो, और जब फ्रॉम बोले तो खट से आप क्या कर दो? डायरेक्ट निकाल दो। क्वेश्चन को समझना है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो देखो बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो स्टेटमेंट मैंने लिख दिया ना, बार बार नहीं लिखते स्टेटमेंट। अब मैं डायरेक्ट बनाऊँ चलेगा? मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, सॉल्यूशन लिखेंगे, मैं स्टेटमेंट वगैरह ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। क्या बोला था मैं? क्या लिखेंगे? ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ए बी सी दोनों पार्टनर थे, 3:2:1 के। नया पार्टनर कौन आया बॉस? डी आया फॉर 1/8 के लिए। कितने 8 के लिए आया? 1/8 के लिए। चलिए किसने कितना सेक्रीफाइस किया बोला है ना क्वेश्चन में, तो फिर वैसा चलो तो निकालो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर। तो पहले निकालना ए का। बोलो ए पहले कितना खाता था? कितना खाता था? 3/6 खाता था। क्या ए ने किसी को कुछ दिया? कुछ नहीं दिया, तो उसको जस का तस रहने दो। इसने तो कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, जस का तस रहने दो। अब बारी आती बी का। बोलो बी पहले कितना खाता था?
बताइए उसने सी को डी को कितना दिया, 116 दे दिया, तो 1/16 डायरेक्ट घटा देना। समझ आया? चलो एलसीएम निकालें, एलसीएम कितना आएगा बोलो इसका एलसीएम, निकाल दो एलसीएम। देखो एलसीएम निकालोगे 6, हाँ जी 96 आ रहा है। कितना जा रहा है? 96 आ रहा है। देखो 96 डिवाइडेड बाय 6, या ठीक है देखो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32 आ गया, और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया बताओ ये 96, कितना आ गया ये तुम्हारा 26 डिवाइड बाय 26 डिवाइडेड बाय 96। आया बात समझ में? अब बारी आती सी का। बोलो सी पहले कितना खाता था, 1/6 खाता था सी। बोलो कितना दे दिया उसने, 1/16 दे दिया। एलसीएम निकालो कितना आएगा 96, 16 1 × 16, 6 1 × 6, कितना आ गया बॉस 10/96। अब बारी किसकी आती है, डी की। किसकी बारी आती है, डी की। तो देखो डी का कितना शेयर है 18, तो देखो इसका भी डिनोमिनेटर 96 है, इसका भी 96 है। करना है 96 की नहीं करना है, करना है 96। तो बोला ऐसा कितने का मल्टीप्लाई करें कि हाँ 96 आ जाए, 12 का करेंगे। तो बेटा 12 का नीचे तो 12 का ऊपर, तो क्या करेंगे 96 12 आ गया। तो ये आ गया कितना, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 12 डिवाइड बाय कितना आ गया 96। वैसे ही है ए बेचारा खाली बैठा ना, इसका भी बराबर करना है कि नहीं करना है। तो बताओ इसका भी सबका 96 है तो इसको भी 96 करो। तो बोला ऐसा कितने का मल्टीप्लाई करें कि 96 हो जाए, 16 का करेंगे। तो 16 का करेंगे तो नीचे 16 तो ऊपर भी कितना आया बोलो 48 डिवाइडेड बाय 96। समझ आया? अब भले हम शॉर्ट कर सकते हैं A B C D। चलो देखो क्या क्या है, 48 26 फिर 10 और 12, 2 के टेबल से कैंसिल होगा, 6 5 13 और फिर कितना 24। ये आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया? जैसा बोला था हमने वैसा किया और बाद में डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया। देखो कॉमन सेंस लगाए, ए को जस का तस लिख दिया, कुछ कर नहीं रहा है, बी के हिस्से से उतना कट कर दिए, सी के हिस्से से कट कर दिए, और डी का जो शेयर था उसको लिख दिए, और फिर डिनोमिनेटर लास्ट में क्या कर दिए, सबका इक्वल कर दिए। बात खत्म। समझ आया? नोट करिए प्लीज। हाँ लिख सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, आप ही बताइएगा कैसे बनाना है हमको। ठीक है, अब तुम्ही लोग से पूछूंगा मैं। इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं, लिखा है राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। राम श्याम दोनों पार्टनर थे। कैसे पार्टनर थे? 7:5 के पार्टनर थे। कहता है कि मोहन इज एडमिटेड ऑन 16 शेयर्स। बोल रहा है कि मोहन वॉज एडमिटेड, मोहन को क्या दिया गया, एडमिशन दिया गया फॉर 16 शेयर। कितने शेयर के लिए आया वो बंदा, 16 शेयर के लिए आया। और आगे कहता है विच ही टेक्स 1/24 फ्रॉम राम एंड 1/8 फ्रॉम श्याम। चलो बताओ क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताओ क्या करना चाहिए, आप बताइए कैसे बनाओगे। एक बार ओवरव्यू कर लो, कैसे बनाओगे बताओ तुम ही लोग। हाँ बिल्कुल सर, 7/12 माइनस डायरेक्ट कर देंगे 1/24, 5/12 माइनस कर देंगे 1/8, क्योंकि इसमें पार्ट निकालने की जरूरत नहीं, सीधा बोल रहा है इससे इतना लिया, इससे इतना लिया, डायरेक्ट निकाल के दे दिया, तो डायरेक्ट बनाएंगे। समझ में आया? सेम जो अभी बना वैसे ही। हाँ बिल्कुल। तो सॉल्यूशन लिखना, पूरा लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, राम एंड श्याम आर, पूरा लिखूँ मैं, पूरा लिख लोगे खुद से, लिख लोगे ना? तो मैं लिख दे रहा हूँ, राम और श्याम दोनों पार्टनर थे। कैसे? 7:5 के। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 7:5 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, मोहन को उन्होंने एडमिटेड किया कितने के लिए, हाँ एज अ न्यू पार्टनर 16 शेयर के लिए। कितने के लिए? होमवर्क जब बनाओगे पूरा लिख के बनाना भैया, नाम वाम मेरे टाइप शॉर्ट में मत लिखना, समय की कमी की वजह से कर रहा हूँ ना ऐसा मैं। ठीक है, तो 16 शेयर के लिए करे आप लोगों ने। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसने कितना सेक्रीफाइस किया? हाँ सर लिखा है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कितना कितना लिया। अपन लिखेंगे सेक्रीफाइस बाय राम। तो बोलो बच्चों, राम ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/24 निकाल के दिया है ना। फिर हम लिखेंगे सेक्रीफाइस
बाय श्याम। बोलो श्याम ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/8 सेक्रीफाइस किया। ठीक, बात खत्म। सीधा निकाल दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर। तो बच्चों पहले राम की बात करो। बोलो राम पहले कितना खाता था? बताओ कितना उसने सेक्रीफाइस किया? तो जोड़ू कि घटाऊं? -1/24। समझ आया? ठीक है, तो बोलो इसका एलसीएम निकालोगे, कितना आएगा? 24 आएगा एलसीएम। डायरेक्ट निकाल दो। देखो 12 के टेबल में 24 आता है ना, तो आंसर क्या है? 24। 24 का डिवाइड करोगे 12 के साथ, कितना आया? 2 का मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले के साथ, 14। नहीं आया समझ में? आ गया। 24 का डिवाइड करो 24 के साथ, कितना आया? 1। तो -1 कितना आ गया? 13/24। वैसे ही बच्चों अब किसका निकालोगे? श्याम का निकालोगे। जैसा एक बेसिक चलो, ठीक है। श्याम का कितना था पहले? कितना खाता था? कितना छोड़ दिया इसने? 1/8 दे दिया। कितना दे दिया? 1/8 दे दिया। अब इसका एलसीएम निकालो बॉस। 1/8 क्या कर दिया इसने? दे दिया। ठीक है, चलो निकालो। इसमें 1/8 ही लिखा था ना? हाँ, 1/8 फ्रॉम श्याम। हाँ जी, कितना आ रहा है ये एलसीएम? ऐसा कोई टेबल सोचो जो 8 भी उसके टेबल में आता हो और 12 भी आता हो। 24। हाँ 24। कितना? 24, क्योंकि 24 देखो 12 के टेबल में भी 24 आता है और 8 के भी टेबल में 24 आता है। एलसीएम आया 24। तो देखो आ गया 24। तो 24 को डिवाइड करो, नहीं तो नहीं समझ आता डायरेक्ट एलसीएम निकाल ले करो। 24 का डिवाइड करो 12 के साथ, कितना आया? 2 आया। 2 का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, 10। बोलो ना, 10 आया। ठीक, 24 डिवाइड बाई 8 करो, कितना आया? 3। 8 3 24 और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3, 7/24। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब बारी आती है किसकी? मोहन की। तो मोहन का तो निकाल के दिया शेयर, देखो कहाँ दिया है? 16। तो या तो 16 लिख दो या जिससे जितना जितना लिया जोड़ दो। जैसा बोलो, जोड़ोगे कि सीधा लिखोगे? जैसा बोलो, जोड़ोगे सीधा लिखोगे? जोड़ोगे। चलो जोड़ लेते हैं। तो इससे लिया 124 और इससे लिया 18, ऐसे लिया ना? तो एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 24 आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि 8 के टेबल में 24 आता ही है। ठीक, तो 24 डिवाइड करोगे 24 के साथ, आंसर 1 ही आना है। प्लस कितना आया? 8 3 24, 3 1 3, तो आंसर आएगा 4/24। तो बच्चा लोग क्या आया? राम का, श्याम का और मोहन का। तो 13:7:4। क्या बोलते हो? समझ आया? कुछ पूछना है? नहीं? पक्का? प्लीज नोट करिए। ओके बच्चों, चलो ध्यान दीजिएगा। आपसे भी आपके सामने एक और क्वेश्चन पेश कर रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्या लिखा? एमपी क्वेश्चन है। लूसी एंड जेनी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। बोल रहा है कि लूसी और जेनी दोनों पार्टनर थे और 4:3 में क्या करते थे? रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, प्रॉफिट को। दे एडमिटेड एलन एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने क्या किया? एलन को क्या किया? एडमिशन दिया। एडमिशन दिया, वो भी कैसा? एज अ न्यू पार्टनर उसको एडमिशन दिया। और लिख रहा है फॉर 20% फॉर द शेयर, फॉर 20% शेयर। क्या बोल रहा है? 20% शेयर। तो मैंने आपको सिखाया ना, जब भी परसेंट दिया रहा तो डरने की जरूरत नहीं, उसको फ्रैक्शन में बदल लो, है ना? तो 20% बोल रहा है तो मतलब आप खुद फ्रैक्शन में बदल लो। क्या हो जाएगा? 1/5। मानते हो कि नहीं मानते हो? यानी कह देना कि सीधा एलन ने एडमिशन लिया 1/5 के लिए, सीधा बोलोगे 1/5 के लिए एडमिशन लिया। फिर आगे कहता है एलन एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2 फ्रॉम लूसी एंड जेनी। क्या बोल रहा है? एलन एक्वायर्ड हिज शेयर्स, एलन एक्वायर्ड हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट in the ratio of 2:1 from Lucy and Jenny। ठीक है, आगे लिखता है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट करना है आपको क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? अब आप मुझे बताइए, मैं आप ही से पूछूंगा कैसे बनेगा ये। ठीक है, लूसी और एलन दोनों क्या नाम था यार? लूसी और जेनी दोनों पार्टनर थे 4:3 के। एडमिशन, एलन एडमिशन हुआ 1/5 के लिए, 20% मतलब 1/5 के लिए एडमिशन लिया। एलन एक्वायर्ड ही शेयर, मतलब 1/5 शेयर को वो एक्वायर कर रहा है 2:1 में। तो बताओ डायरेक्ट घटाओगे कि कैलकुलेट करके निकालोगे? कैलकुलेट करके घटाएंगे। मतलब क्या बोल रहा है इसमें? कैलकुलेट करोगे। मतलब क्या बोल रहा है कि एलन का हिस्सा कितना? 1/5 है। तो क्या बोल रहा है? उसको 2:1 में ले रहा है। मतलब फ्रॉम लूसी से कितना लिया होगा? 1/5 का लिया होगा 2/3।
ऐसे बोल रहा है 1/5 का कितना लिया 2/3 सॉरी 1/2 2/3 1/2 नहीं यार 1/2 सॉरी 1:2 है भाई, ये 1:2 है, सॉरी ये 1:2 है, क्या है 1:2। तो कैसे लिया होगा 1/3, 1:2 मतलब 1/3 से लिया होगा। और फिर फ्रॉम क्या लेंगे जेनी, तो जेनी से कितना लिया होगा अपने हिस्से का 1/5 का, अपने हिस्से का कितना 2/3, जितना आएगा उतना घटा दोगे, जैसे अपन बनाया था ना हाफ वाला, सेम वैसी है। समझ आया कि नहीं आया? चलो पूरा अच्छे से करके बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्या कहेंगे यहाँ पर, लिखेंगे सॉल्यूशन लिखना इसका, और बच्चों लिखना लूसी एंड जेनी आर पार्टनर्स इन द फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 4:3 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड एलन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20% ऑफ शेयर, 20% ऑफ शेयर। तो बेटा 20% बोले तो उसको फ्रैक्शन में बदल लो, तो अपन लिखेंगे एलन शेयर, क्या लिखना एलन्स शेयर्स इज इक्वल टू 20% बोला है 20/100, यानी क्या बोल सकते हैं इसको 1/5, ठीक है। अब देखो बोला है साफ साफ कि सैक्रिफाइस, यहाँ पे क्या बोल रहा है किससे कितना लिया, तो हमको बोल रहा है फ्रॉम लिख देता हूँ डायरेक्ट, फ्रॉम लूसी, तो लूसी से उसने कितना लिया, क्या बोल रहा है 1/5 के लिए आया, विच ही एक्वायर्ड मतलब 1/5 का कौन सा रेशियो में लिया 1/2 में लिया, यानी अपने हिस्से का 1/3 किससे लिया होगा लूसी से। समझ आया कि नहीं आया? डन। अपने हिस्से का 1/3 किससे लिया लूसी से। और फ्रॉम जेनी, तो जेनी का कितना था 1/5 था ना, तो जेनी के हिस्से का कितना 2/3 किससे लिया जेनी से ले लिया। समझ आया सब लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो बच्चे लोग यहाँ क्या लिखना 1/15 लिया इससे और 2/15 लिया इससे, डायरेक्ट करो, काटने पीटने काम सब एंड में करना, अभी मत करना। समझ आया कि नहीं आया? अब बनाए तो चलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर, तो देंगे लूसी पहला, तो बोलो लूसी का पुराना पहले कितना खाता था लूसी भाई 4/7, बताओ इसने कितना दे दिया सामने वाले को 1/15। समझ आया कि नहीं आया? देखो मैं समझता हूँ 7 और 15 कोई रिलेशन नहीं दूर दूर तक, सीधा मल्टीप्लाई करो 15 × 7 करो, कितना आएगा बोलो 70, हाँ 105 105 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 105 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद और 15 × 4 60 और 7 1 7, कितना आ गया ये बताइए जल्दी बोलिए 53/104, ऑलराइट। फिर उसके बाद जेनी की बात करो, तो बोलो जेनी पहले कितना खाती थी, कितना दे दिया उसने, तो एलसीएम निकालोगे 105, तो 15 3 7 2 14, घटाओ 131/105। अब बारी आती किसकी एलन की, तो बोलो एलन का शेयर क्या है 1/5 है ना, एलन का शेयर 1/5, तो बॉस सब तो 105 है तो इसका भी 105 कर दो। तो ऐसा कितने का मल्टीप्लाई करोगे कि 105 आ जाए वहाँ पे, वेरी गुड 21 का मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो नीचे 21 तो ऊपर भी 21, तो 105 आ जाना है, तो कितना हो जाएगा 21/105 आ जाना है। समझ आया? तो बच्चा लोग क्या होगा देखो यहाँ पर लूसी जेनी और एलन कितना कितना है 53/31/21। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये रेशियो आएगा, क्या कैंसिल हो सकता है, तो यही तुम्हारा आंसर है। ऑलराइट, प्लीज नोट करिए। चलिए बच्चे लोग देखो, अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बना के लाना आप लोग, ठीक है। देखिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें लिखा है कि एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों पार्टनर थे, 5:3 के पार्टनर थे। अरे पूरा लिखते ना यार, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, पूरा लिखता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। एक्स और वाई दोनों पार्टनर थे 5:3 के। फिर कहता है दे एडमिटेड जेड फॉर 1/10 शेयर, उन्होंने जेड को एडमिशन दिया 1/10 शेयर के लिए, समझ गए। फिर आगे कहता है विच ही टेक्स इक्वल फ्रॉम, विच ही टेक्स इक्वल, इक्वल ले रहा भैया आधा आधा ना, इक्वल फ्रॉम एक्स एंड वाई, इक्वल फ्रॉम एक्स एंड वाई, इक्वल तो पार्ट निकाल लोगे, ठीक है। इक्वली लिया उसने, ठीक है। क्या करोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेना, समझ में आ गया। चलो मैं थोड़ा आप लोग को आंसर भी लिख के दे देता हूँ ताकि आप लोग को बनाने में तकलीफ ना हो। इसका आंसर आएगा 23/13 और 4, इसको बना के देख लेना, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, आपके सामने और एक क्वेश्चन पेश करते हैं। निकुंज और मिथुन दोनों पार्टनर्स थे, कहता है वो भी कितने के 3:1 के दोनों पार्टनर है, ठीक है। फिर कहता है उन्होंने अभिनव को क्या किया, एंट्री दिया फर्म में, अभिनव को एंट्री दिया वो भी 1/5 शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए उन्होंने अभिनव को एडमिशन दिया। और कहता है इसमें लिखा अभिनव टेक्स हिज शेयर इक्वली,
इसने भी क्या कर रहा है, इक्वली ले रहा है, इक्वली ले रहा है, इक्वली फ्रॉम निकुंज एंड मिथुन। बना लोगे इसको भी? चलो इसका भी आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आएगा 26:6:8। आया बात समझ में? हालांकि मेरे ख्याल से और शॉर्ट हो सकता है क्योंकि 2 के टेबल से शॉर्ट हो जाएगा ये, ठीक है, ट्राई करना, शॉर्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखें इसके बाद नेक्स्ट। फिर कहता है, और एक क्वेश्चन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, लिखता है पी क्यू दोनों पार्टनर्स थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 के पार्टनर थे। फिर कहता है दे एडमिटेड डी फॉर 1/8 शेयर, दे एडमिटेड डी फॉर 1/8 शेयर, 1/8 शेयर के लिए डी को क्या किया गया, एडमिशन दिया गया 1/8 के लिए, ठीक है, 1/8 के लिए डी को एडमिशन दिया गया, विच ही टेक्स फ्रॉम ए, ओके नहीं सॉरी, विच ही टेक्स 1:2, विच ही टेक्स 1:2 रेशियो फ्रॉम P एंड Q। उसने क्या किया, P और Q से इस रेशियो में लिया 1:2, बिल्कुल अभी जो बताया वैसे ही है। आंसर बता देता हूँ इसका आंसर जब बनाओगे तो इसका आंसर आएगा आप लोगों का 3:1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा बच्चे लोग, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, आगे है एक और क्वेश्चन, X और Y दोनों पार्टनर्स थे, ठीक है। चलो देखो, अब मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ नेक्स्ट। X और Y दोनों पार्टनर्स थे, वो भी कितने रेशियो के पार्टनर थे इन लोग, चलिए इधर से बताएं, चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, 5:3 के पार्टनर थे। नया पार्टनर Z आया, वो भी कितने के लिए आया, 1/10 के लिए आया, Z आया 1/10 के लिए, हाँ जी ठीक है। ये दे दिया क्या, कहाँ दिया हूँ, नहीं दिया हूँ, नहीं दिया हूँ, नहीं अलग था थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा अलग है, 1/10 के लिए आया, और वो किससे, विच ही टेक्स, विच ही टेक्स इन द रेशियो ऑफ 1:3, 1:3 के रेशियो में ले रहा है, बनेगा, ठीक है, 1:3 के रेशियो में ले रहा है। इसका आंसर बता दे रहा हूँ भैया, आंसर देखो, आंसर लिख दे रहा हूँ 23:13:4। आया बात समझ में? देखो साथ साथ मैं आंसर भी लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको भी बना के लाएंगे आप सभी। देखिए आंसर क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें लिखा हुआ एक और क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन में ABC तीनों पार्टनर्स थे, कहता है आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:2, इतने के पार्टनर थे। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने क्या किया, डी को एडमिशन दिया एज अ न्यू पार्टनर, वो भी कितने के लिए, फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए उसको दिया एडमिशन डी को। कहता है विच ही एक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ फ्रॉम A and B and C, A, B and C इन किस रेशियो में रिक्वायर्ड किया, 2:1 के रेशियो में उसने क्या किया, एक्वायर्ड किया। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बकायदा कैलकुलेट करके निकालेंगे, ठीक है। इसका आंसर भी अगर आप पूछेंगे तो हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आ जाना है, इसका आंसर आएगा 5:13:6:32। नहीं यार, क्या बता रहा था मैं, कौन सा वाला बताया अभी मैं, हाँ तुम लोगों को ये बनवाया हूँ क्या, मैं नहीं बनवाया हूँ इसको, ओके। इसका आंसर आएगा 61, इसका आंसर आएगा 61, 36 और 43 और 45, ये आंसर आएगा उसका, ठीक है। ये 35 आएगा, सॉरी 45 नहीं, 35 आएगा इसका आंसर, ये आएगा आंसर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा और बता देते हैं आप लोगों को, जैसे क्वेश्चन और एक लिख देते हैं, लिखा है कि ABC तीनों पार्टनर्स थे, ABC तीनों पार्टनर थे, कैसे पार्टनर थे, 3:2 के पार्टनर थे, ठीक है, 3:2 के पार्टनर थे। दे एडमिटेड डी को उन्होंने एडमिशन दिया फॉर 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए किया। डी एक्वायर्ड, देखो क्या बोल रहा है, डी एक्वायर्ड फ्रॉम, एक्वायर्ड कर रहा ना, एक्वायर्ड फ्रॉम, क्या लिख रहा है, फ्रॉम, चलिए ठीक है, रहने दो इसको, रहने दो, हटाओ, इतना बना के लाओ, चलो डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को, इसको बना के लाइएगा, ठीक है। अब बना लीजिए, बाकी अपन कल के क्लास में देखेंगे, ओके, थैंक यू।